हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी क्लासेस। दिस इज रोहित। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर पावर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पावर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज करिए कि एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है। ये जनरली ये जो क्वांटिटी होती है ये या तो कांस्टेंट हो सकती है या फिर एक वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, और एक क्वांटिटी इसके जस्ट टॉप कॉर्नर पे होती है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इस क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं? पावर। और जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेस। ठीक है, तो एक क्वांटिटी जो कि नीचे की तरफ होती है उसे हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, तो हमने देखा कि आखिर बेस और पावर कहां कहां होती है। ठीक है, बेस की जगह पे इधर या तो कांस्टेंट आ सकता है और वेरिएबल, और पावर में भी या तो कांस्टेंट आ सकता है या फिर वेरिएबल। तो हमारे बेस में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जगह ले सकते हैं, और पावर में भी कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर पावर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है। ठीक है, आखिर पावर और बेस का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर्स। पावर्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर यहां लिखा और एक नंबर यहां लिखा, तो ये जो नंबर है ये कहां लिखा हुआ है? नीचे की तरफ। तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और जो ऊपर जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ये जो पावर है वो हमेशा बेस से क्या कहती है? पावर हमेशा बेस से ये कहती है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, एक और बार कहता हूं मैं कि ये जो पावर होती है वो हमेशा बेस से क्या कहती है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है। तो यहां पे पावर कितनी है? 2, और बेस कितना है? 2। तो जो पावर है वो ये कह रही है कि बेस को 2 बार मल्टीप्लाई होना है, और बेस क्या है हमारा? यहाँ पे बेस क्या है हमारा? 2। ठीक है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 2 4। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम इस आंसर तक आए। ठीक है, तो यहां पे हमें जो सबसे मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि पावर बेस से क्या कहती है? पावर हमेशा बेस से ये कहती है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे क्या पढ़ेंगे? 3 पावर 2। क्या पढ़ेंगे इसे? 3 पावर 2। इसका आंसर क्या आएगा? ये जो पावर है वो बेस से क्या कह रही है? पावर बेस से ये कह रही है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर आएगा। 3 3 से कितना होता है? 9। तो 3 की पावर 2 का आंसर कितना आया? 9। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आखिर पावर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इसे पढ़ा कैसे जाता है। इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं? हिंदी में तो हम इसके डायरेक्टली ये कहते हैं कि 2 की पावर 2, और इसे क्या कहते हैं? 3 की पावर 2। और यहाँ पे पावर बेस से हमेशा ये कहती है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सपोज करिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 8। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 8। इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है? इसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ा जाता है 2 रेज टू द पावर 8। यहां पे इसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ा जाता है 2 रेज टू द पावर 8, और हिंदी में इसे कहा जाता है कि 2 की पावर 8। ये जो पावर है वो बेस से क्या कह रही है? अभी मैंने जैसे पहले बताया कि पावर बेस से कह रही है कि तुम्हें इतनी बार मल्टीप्लाई होना है। बेस कौन है? 2, और पावर कितनी है? 8। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना है? 8 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 को करना है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट चीज देखेंगे पावर्स एंड एक्सपोनेंट में, वो हम ये देखेंगे कि आखिर पावर जो होती है, जो बेस के ऊपर जो पावर होती है वो कितने फॉर्म्स ले सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और
जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो हम वन बाय वन एक एक पावर को देखेंगे कि पॉजिटिव पावर क्या होती है, नेगेटिव पावर क्या होती है और जीरो पावर क्या होती है, ठीक है। पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर का मतलब है कि हमारा जो बेस होगा उस पे जो पावर चढ़ी है वो पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव। तो जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस था वो क्या था, हमारा बेस क्या था 2, और इसकी पावर जो है वो क्या है 8। साफ साफ दिख रहा है कि इस 8 के पास कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है का होने का मतलब क्या है कि उसके पास पॉजिटिव साइन है। दैट मींस हमारी जो पावर थी वो कैसी थी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पावर का हमारा ये मतलब होता है कि इसको जस्ट हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि पावर बेस से क्या कह रही है, पावर बेस से कह रही है कि तुम्हें 8 बार मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। बेस को 8 बार मल्टीप्लाई होना है, दैट मींस 2 को 8 बार मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम देखें नेगेटिव पावर को, नेगेटिव पावर, अब क्या देख रहे हैं हम, नेगेटिव पावर। दैट मींस कि जो बेस होगा हमारा उसकी जो पावर होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव होगी। तो सपोज करते हैं कि एक बेस है 8 की पावर -1 लिखी हुई है। यहाँ पे 8 की पावर कितनी है, -1। इस बार जो हमारी पावर है वो कितनी है, -1, ठीक है। तो हम इसको आखिर कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो कैसा होगा। तो जब भी हमारी पावर नेगेटिव होगी, जब भी हमारी पावर नेगेटिव होगी हम उसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, रेसिप्रोकल, या फिर इनवर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इनवर्स। और इसका जो आंसर होता है वो 1/8 की पावर +1, ठीक है। अच्छा, +1 को जनरली शो नहीं करा जाता है, दैट मींस इसका आंसर जो आएगा 1/8 की पावर 1, ठीक है। और 8 जो है वो बेस जो कह रहा है, बेस कितना है 8 और पावर कितनी है 1। जो पावर है वो बेस से क्या कर रही है, तुम्हें एक ही बार मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। दैट मींस सिंगल टाइम लिखा रहेगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 8। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस नेगेटिव पावर को देखना है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि जो भी हमारा जो एक्सप्रेशन दिया है 8 की पावर -1, उसे हमें जस्ट 1 अपॉन करके लिख लेना है, और उसकी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे पावर कितनी थी, -1, यहाँ पे पावर कितनी होगी, +1। इस तरीके से हमें फिर फर्दर सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आगे नेगेटिव पावर क्या होती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8 की पावर -2, ठीक है। नेगेटिव पावर का हमने अभी देखा कि उसे जस्ट 1 अपॉन करके लिख देना है, ठीक है। तो 1/8 की पावर, और ये जो पावर होती है जब ये 8 नीचे आता है, जब ये 8 नीचे आएगा तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी थी, -2, यहाँ पे पावर कितनी थी, -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, +2। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1/8 की पावर 2। हमें पता है कि बेस और पावर, पावर हमेशा बेस से क्या कहती है कि तुम्हें इतने बार मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे पावर जो है वो 8 से क्या कह रही है कि तुम्हें 2 बार मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 1/8 इंटू 8, ये इसका फाइनल आंसर आएगा 8 8 64, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 1/64, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को नेगेटिव पावर समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे कि जीरो पावर क्या होती है। अगर किसी बेस पे जीरो पावर चढ़ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं जीरो पावर। जीरो पावर के लिए हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है। क्या याद रखना है, एक स्टेटमेंट, ठीक है। वो स्टेटमेंट है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 is always 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 is always 1। मतलब किसी भी पावर को, किसी भी नंबर को अगर आप 0 की पावर पे चढ़ाते हो, ठीक है, ध्यान से सुना, किसी भी नंबर को अगर आप 0 की पावर पे चढ़ाते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज कितना होगा, 1, ठीक है। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 is always 1, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर इसका आंसर 1 क्यों है, ठीक है। सपोज करिए मैंने लिखा 2 की पावर 0, बेस क्या है 2 और पावर कितनी है 0, ठीक है। बेस कितना है 2 और पावर कितनी है 0। हमें सिर्फ वो स्टेटमेंट याद रखना है। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1।
तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस बेस की जगह इसी तरीके से अगर मैं इस बेस की जगह क्या ले लूं, वेरिएबल ले लूं, ठीक है, तो वेरिएबल की पावर भी 0 कितना आएगा 1 आएगा। ऑलवेज किसी भी नंबर की पावर 0 ले लेंगे हमेशा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 999 रेज़ टू द पावर 0, 999 रेज़ टू द पावर 0 का आंसर भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को तीनों केसेस समझ में आए होंगे कि पावर जब पॉजिटिव होती है तो क्या होता है, पावर जब नेगेटिव होती है तो क्या होता है, और पावर जब जीरो होती है तो क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ दो वाले हैं, वो है कि नेगेटिव पावर और जीरो पावर। नेगेटिव पावर में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज करिए कि 8 की पावर -3 है, 8 की पावर अगर -3 क्वेश्चन दिया है तो हमें सिर्फ उसे 1 अपॉन में लिख देना है और उसकी जो पावर है उसे हमें पॉजिटिव कर देना है, तो 1 अपॉन 8 की पावर +3। ठीक है, और जीरो पावर में हमेशा सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है जो कि है कि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है।